नमस्कार। महाराष्ट्र जहां सियासी उठापटक तो चलती रहती है, लेकिन इस बार जो उठापटक का मामला है वो महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर है। अभी हाल ही फिलहाल में आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट भी गुजरात एक्सपोर्ट हो गई है। इनके पास अब आधे घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। गुजरात चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सभी कैबिनेट को गुजरात प्रचार करने के लिए भेज दिया गया है, जिस कारण महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी जाती है। लेकिन क्या है पूरी खबर, आज के हम इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही इस खबर का विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे जिसमें कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सेलिब्रिटी को पैसा देकर बुलाते हैं और सेलिब्रिटी आ भी जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी अपने यात्रा में शामिल होने के लिए एक्टर्स को पैसा देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना भी ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के शिवसेना नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे ने हाल ही में कहा है कि अब तक औद्योगिक प्रोजेक्ट ही गुजरात जा रहे थे, लेकिन अब तो गुजरात चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी जाती है और सभी लोगों को बोला जाता है कि आप गुजरात जाइए, गुजरात में चुनाव प्रचार कीजिए, जिसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट की और एनसीपी एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर हमलावर हो चुकी है। उद्धव गुट की शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अब तक हमने औद्योगिक प्रोजेक्ट को गुजरात जाते देख रहे थे, लेकिन अब तो गुजरात चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी जाती है। गुजरात चुनाव को लेकर अब सब गुजरात भाग रहे हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि अब तक हमसे सिर्फ महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य से बाहर जाते हुए देख रहे थे, लेकिन अब गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राज्य मंत्रिमंडल को भी महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया गया है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बुधवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ पर काफी तेज हमले कर रही है और काफी विरोध जता रही है। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे एक दिन के बिहार दौरे पर गए हुए हैं। बिहार रवाना होने से पहले उन्होंने मुंबई में मीडिया से बात की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात को सबके सामने कहा कि शिंदे और फडणवीस के कामकाज की आलोचना भी उन्होंने इस बातचीत में खूब की थी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने खबर सुनी थी कि आज की कैबिनेट बैठक रद्द हो गई। अगर दूसरे राज्य में चुनाव चल रहा है और उसका प्रचार चल रहा है तो महाराष्ट्र में बैठकें क्यों रद्द हो रही है? यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रहा है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन इस कैबिनेट और खोखे सरकार के पास कैबिनेट मीटिंग के लिए 1 घंटा भी नहीं है। ये सभी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले विधायक भेजे गए, फिर प्रोजेक्ट भी चले गए, अब केंद्रीय कैबिनेट बैठक भी रद्द कर दी जाती है और सबको गुजरात चुनाव में भेज दिया जाता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव सर पर है और महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस बीच आदित्य ठाकरे का ये बयान आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ताकत झोंक देना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जमीनी स्तर पर जाकर रैली कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि 27 साल से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना पूरा बल लगाकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसी को लेकर आदित्य ठाकरे ने यह बात कही थी कि हमारे पड़ोसी राज्य में चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र की कैबिनेट को खाली कर दिया गया और सभी लोगों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र को कौन संभालेगा? यहाँ पे ऐसी बात ये आदित्य ठाकरे कह रहे थे। अब राजनीति में वार हो और पलटवार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया और कहा गया कि आदित्य ठाकरे अभी नौजवान हैं और वो बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं, तो बिहार की यात्रा करें। और महाराष्ट्र में तो उनकी पार्टी टूट गई है, तो शायद बिहार में जाके वो नीतीश के पार्टी से गठबंधन करके 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी कहीं ना देख रहे हो, कहीं उन्हें प्रधानमंत्री की सीट मिल जाए। ये भी बात कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा की तरफ से।
लेकिन क्या है इस पे पूरी विश्लेषण, ये अब हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की विश्लेषण की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सेलिब्रिटी को पैसा देकर बुला रहे हैं। दरअसल एक खबर में आई थी, खबर में कहा गया था कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सेलिब्रिटी को पैसा देकर बुलाते हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में चल रही है और महाराष्ट्र काफी मस्त जगह है राजनीति के नजरिए से। यहाँ यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई सेलिब्रिटी से भी मिले थे। अब तक यात्रा में पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई सहित जैसे कई नेता व सेलिब्रिटी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अब तक इसको लेकर भाजपा के कई नेताओं और अमित मालवीय राणे की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। राणे की तरफ से कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अभिनेताओं को कांग्रेस भुगतान करती है, उन्हें अच्छा खासा पैसा देती है। उन्हें बिना नाम वाला एक व्हाट्सएप मैसेज भी फॉरवर्ड किया है और कहा है कि जब यह यात्रा महाराष्ट्र में कंप्लीट होकर मध्य प्रदेश पहुंचेगी तब इससे और भी अभिनेता जुड़ेंगे। इसकी पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दावा किया गया कि नवंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ जो जो अभिनेता 15 मिनट तक चलेगा उसे अच्छा खासा पेमेंट किया जाएगा। हालांकि भाजपा के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और अपने हद तक गिर चुकी है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए वो देश के लिए खड़े हैं। जितने भी लोग शामिल हुए थे वो देश के लिए खड़े हैं। कांग्रेस के सचिन सावंत ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा बदनाम कर रही है। उनके पास जो वो सबूत है उस सबूत पे ना किसी का नाम ना कुछ, बस वो एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर कर रहे हैं और ये फर्जी है। एक तरीके से मैसेज को आधार बनाकर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो मैसेज हकीकत है या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। कांग्रेस को यह सब नहीं आता है, जितना भी झूठा मामला ये बीजेपी लगा रही है कांग्रेस को यह सब नहीं आता है। सावंत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से सेलिब्रिटी को पैसा देकर ट्वीट करवाया गया था वो तो किसी अखबार में नहीं छपा, किसी टेलीविजन पे नहीं चला, तो फिर कैसे भाजपा भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा कर लें, उनसे इससे कुछ फायदा नहीं उठाना है। मालवीय ने कहा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो चंद पैसे के लिए राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को भारत के दक्षिण कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले में अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ी रैली आयोजन की गई थी, जिसमें एनसीपी के नेता के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया था, जिसमें अजीत पवार को एंट्री नहीं मिल रही थी और उन्हें आमंत्रण नहीं किया गया था, तो उसको लेके भी काफी गर्म वो मामला दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये जो प्रश्न है कि सेलिब्रिटी को पैसा देके राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया जाता है, अगर ये हकीकत है तो सोचिए फिर क्या हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो टूटी हुई है। लेकिन इस पूरे वीडियो में और विश्लेषण में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।